स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा थर्ड चैप्टर्स मेटल नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल, पहले उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, फिर मेटल को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो आपने ये ध्यान रखना। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं मेटल की। सबसे पहले हम स्टार्ट करें मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है ना, तो फिजिकल प्रॉपर्टी हमारी क्या क्या है वो हम एक डिस्कस कर लेते हैं, मेटल की और नॉन मेटल की। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लस्टर। लस्टर क्या होती है, साइनिंग ऑफ मेटल। मेटल की जो साइनिंग होती है, मेटल कैसे चमकती है, तो उसको हम बोलते हैं लस्टर्स, साइनिंग सरफेस। मेटल का कैसे साइनिंग सरफेस है, साइनिंग सरफेस। ठीक है, जो मेटल होती हैं वो ज़्यादा चमकदार होती हैं। आपको मेटल रखी होगी, दूर से चमक आएगी, तो उसमें एक स्पेशल जो चमक होती है उसको हम बोल देंगे साइनिंग। तो मेटल के अंदर साइनिंग होती है, लगभग मेटल आपकी साइनिंग होती है, लेकिन नॉन मेटल साइनिंग नहीं होती, लेकिन एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शंस नॉन मेटल का एक्सेप्शन क्या है, आयोडीन्स। आयोडीन के अंदर आपकी क्या होती है, चमक होती है, साइनिंग होती है। तो आयोडीन आपकी क्या होती है, लस्टर होती है। ठीक है ना, तो मैं फिर आपको रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमारी प्रॉपर्टी लस्टर में लस्टर क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल टू प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस टू शो द साइनिंग। तो साइनिंग शो करते हैं। तो मेटल आपको पता है कि मेटल साइनिंग होते हैं, जैसे साइनिंग के कारण तो हम उनको यूज करते हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, इनको क्यों यूज करते हैं हम ज्वेलरी के अंदर, क्योंकि वो साइनिंग अच्छी देती हैं। तो साइनिंग अच्छी देती है तो हम उसको यूज कर लेते हैं। ठीक है ना, तो लेकिन आपकी नॉन मेटल साइनिंग नहीं देती है, लेकिन फिर भी एक एक्सेप्शनल है, एग्जाम में एक्सेप्शनल पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपका एक्सेप्शनल है आयोडीन। आयोडीन नॉन मेटल होने के बावजूद भी आपकी क्या है, आपकी साइनिंग देती है, हार्डनेस। तो मेटल आपकी क्या होती है, आपको पता है मेटल आर जनरली हार्ड होती है। ठीक है ना, तो मेटल हमारी क्या होती है, जनरली हार्ड होती है। मेटल आपकी क्या है, मेटल आपकी क्या होती है, हार्ड होती है, आपको पता है हार्ड होती है जनरली। मेटल सबसे हार्ड जो एग्जाम्पल पूछा जाए तो टंगस्टन होता है, टंगस्टन। ठीक है, आपका टंगस्टन जो होता है वो आपका होता है टंगस्टन, हम लेंगे टंगस्टन आपका होता है, वो आपकी क्या होती है, सबसे ज़्यादा हार्ड होती है। ठीक है, हार्डेस्ट होती है, ये मान लीजिए ये हार्डेस्ट होती है, हार्डेस्ट DEST। मेटल के अंदर अगर आप जो कुछ भी, सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट कौन सी होती है, टंगस्टन। लेकिन यहाँ पे आपकी नॉन मेटल होती है, वो क्या होती है, हार्ड नहीं होती, लेकिन एक्सेप्शनल यहाँ पे भी है। यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शंस नॉन मेटल के अंदर एक्सेप्शन क्या है, मैं इधर एक बार टेबल सी बना लेते हैं तो दोनों लिख लेंगे। ठीक है ना, तो हमारा इधर हम लिख लेंगे मेटल, इधर हम लिख लेंगे नॉन मेटल। यहाँ आ जाएंगी हमारी मेटल्स, ठीक है, ताकि मिक्स ना हो। यहाँ हो जाएंगे नॉन मेटल्स। ठीक है, तो आपकी जो सबसे पहला हमारा क्या था, साइनिंग। तो एक्सेप्शनल क्या था, आयोडीन्स। एक्सेप्शन क्या था, आयोडीन्स। तो आयोडीन क्या दिखाती है, साइनिंग, अदरवाइज नॉन मेटल आपकी साइनिंग शो नहीं करती है। सेकंड हार्ड आपकी जो मेटल होती है वो हार्ड होती है, और सबसे ज़्यादा हमारी हार्ड होती है टंगस्टन, हार्डेस्ट होती है। यहाँ पे मेटल्स, नॉन मेटल सॉफ्ट होती है, लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल क्या है, डायमंड्स। आप लकड़ी को चाहो तोड़ सकते हो, तो डायमंड एक्सेप्शन, लेकिन डायमंड सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट होता है, इसलिए इसको अब्रेसिव यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, अब्रेसिव, पूछा जा सकता है। अब्रेसिव यूज होता है, यूज कटिंग ऑफ रॉक, कटिंग फॉर ए रॉक वगैरह को काटने में या पॉलिश करने में हम इसको यूज करते हैं। पॉलिश, जैसे ग्रेनाइट की पॉलिश होती है, हम इसको पॉलिशिंग में भी, पॉलिश में भी यूज करते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि डायमंड क्या है, आपने ध्यान रखना है। जो डायमंड है वो आपका नॉन मेटल है, कार्बन से बना हुआ है, कार्बन की इलेक्ट्रोफिक फॉर्म होती है। तो आपका जो डायमंड होता है वो आपका हार्डेस्ट होता है, अब्रेसिव होता है। अब्रेसिव, ये क्यों, अब्रेसिव का काम क्यों करता है, क्योंकि हार्डेस्ट है, तो इसलिए कटिंग ऑफ रॉक वगैरह में भी यूज होता है। ठीक है, आपकी मेटल में आपको पता लग जाएगा, मेटल आपकी टंगस्टन होती है जो सबसे हार्डेस्ट होती है, बाकी मेटल आपकी हार्ड होती ही है, लेकिन कुछ मेटल सॉफ्ट भी होती है। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ मेटल सॉफ्ट भी होती है, सॉफ्ट, जिनको हम चाकू से काट सकते हैं, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। इनको आप बिजली नाइफ से काट सकते हो, चाकू से काट सकते हैं हम इनको। जो हमारी
आपकी नॉन मेटल होती हैं वो भी हार्ड होती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेज हैं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये मेटल ऐसी होती है जो सॉफ्ट होती है, जिनको हम इजीली चाकू से काट सकते हैं। तो ये आपके हो जाएंगे आपकी, ठीक है। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी क्या, हम दो प्रॉपर्टी हम कर चुके हैं। फर्स्ट हमारी क्या है लस्टर, सेकंड क्या है हार्डनेस, थर्ड क्या है मैलिएबल्स। मैलिएबल आपकी होती है, मैलिएबल क्या होती है, जिनकी हम सीट बना सकते हैं, सीट बना सकते हैं, ठीक है। तो मैलिएबल आपकी द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल टू कन्वर्ट इनटू द सीट। आपको पता है कि आप काफ़ी सारी जो फॉइल जो हम बनाते हैं, सीट या जो भी हम फॉइल बनाते हैं, आपने देखा होगा काफ़ी फाइल फूड को हम रैप करने के लिए यूज करते हैं। और आपने स्वीट्स मिठाई खाई होगी, मिठाई के ऊपर भी देखा होगा सिल्वर की एक फॉइल लगी होती है, वो आपकी इतनी इतनी बिल्कुल उसको फाइन बना सकते हैं। सबसे गोल्ड जो होता है, सबसे हाईएस्ट मैलिएबल कौन सा होता है, हाईएस्ट मैलिएबल जो होता है वो आपका क्या होता है, मैलिएबल आपका होगा गोल्ड होगा, ये आपको ध्यान रखना है, गोल्ड होगा सबसे ज़्यादा मैलिएबल। आपसे पूछ सकते हैं भी सबसे ज़्यादा मैलिएबल है, मतलब सबसे फाइन सीट इसी की बना सकते हैं। और सिल्वर आपका है जो स्वीटनेस है, जो रैपर वगैरह रैप हमारा करते हैं, आपने देखा होगा स्वीट्स के ऊपर जो आपकी सिल्वर वगैरह मेटल की वो लगी होती है परत वगैरह, जिसको हम फॉइल बोलते हैं। तो आपकी क्या होती है, जो आपकी ये है, ये आपकी क्या है मैलिएबल। आपको पता है नॉन मेटल मैलिएबल नहीं होती, जैसे ही उनको हैमर उनके ऊपर लगाएंगे तो वो ब्रेक हो जाएंगे, पीसीज में टूट जाएंगे, इसलिए आपकी जो नॉन मेटल होती हैं वो आपकी मैलिएबल नहीं होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी डक्टिलिटी क्या होती है, जिसको हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। डक्टिलिटी होती है कन्वर्ट इनटू द वायर्स, जिसको हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपका गोल्ड ही आपका है, जिसमें इसका भी एग्जांपल क्या हो जाएगा गोल्ड, ठीक है ना, जो आपका हाईएस्ट हो सकता है गोल्ड या सिल्वर्स, ठीक है, हाईएस्ट आपका हो सकता है। डक्टिलिटी आपको पता है नॉन मेटल के आपकी डक्टिलिटी शो नहीं करती है, ये आपकी डक्टिलिटी शो नहीं करती है क्योंकि ये आपके वायर में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते हम इनको, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कंडक्टिविटीज, ठीक है। सबसे पहले तो हम समझ लें कि कंडक्टिविटी क्या है, आपकी टेंडेंसी, आपको पता है मेटल इज द गुड कंडक्टर्स, उनमें से करंट पास हो जाता है। तो पहले हम एक सी मॉडल के द्वारा हम समझ लेते हैं कि करंट कैसे पास होता है। जो आपका जो जैसे मेटल का हमने एक छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे हम, तो आपने ये हमने टुकड़ा ले लिया, तो आप यहाँ पे मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निकल के बाहर आ जाते हैं, मेटल के कुछ जो हैं इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन निकल के उनको क्या बोलेंगे मोबाइल इलेक्ट्रॉन, और जो अंदर पोर्शन बचा हुआ है वो क्या होता है आपका कर्नल्स, ठीक है। जो आपका अंदर पोर्शन होता है वो क्या होता है कर्नल्स। तो आपका कर्नल क्या होता है, ये आपका क्या है मोबाइल इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकल के गए बाहर वो क्या हो जाएंगे मोबाइल इलेक्ट्रॉन। कोई भी मेटल है कंडक्टर का काम क्यों करती है, हम वो देख रहे हैं कि क्यों काम करती है, हीट की कंडक्टिविटी शो करती है। तो मेटल में ऐसा क्या होता है कि वो आपकी कंडक्टिविटी शो करती है, नॉन मेटल शो नहीं करती है। तो आपने इनको हम बोलते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारे क्या हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, क्या है मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइल का मतलब चल सकते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, और इनको हम बोल देंगे कर्नल्स। ये हमारा क्या है कर्नल्स। कर्नल होता क्या होता है कर्नल, जो भी आपका एक एटम है, एटम जैसे मान लिया सोडियम है, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो 2, 8 और 1, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है विद न्यूक्लियस, प्लस में न्यूक्लियस, ठीक है। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के, और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इनको हम बोलते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये निकल के बाहर आ जाते हैं। मोबाइल इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे तो बाकी जितना भी पोर्शन बचा, चाहे उसके प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इनर इलेक्ट्रॉन है, वो सारे कर्नल में आते हैं। तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन ये क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता है मोबाइल इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके क्या हो जाएंगे मोबाइल इलेक्ट्रॉन, और उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बाद जो बाकी जो इलेक्ट्रॉन बचे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे कर्नल। जैसे सोडियम है, मैंने बताया सोडियम के अंदर आपका जो लास्ट सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन, वो तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन क्योंकि वो निकल के बाहर आ जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या बचा, उसके बाद 10 तो इलेक्ट्रॉन बचे। यहाँ पे कर्नल में क्या क्या होगा, अगर कोई पूछ ले भी सोडियम में कर्नल में क्या क्या होता है, तो क्या बचे 10 तो इलेक्ट्रॉन बच गए, 10 तो आपके इलेक्ट्रॉन है, बाकी 11 प्रोटॉन है, बाकी आपके जो सोडियम है 12 आपके क्या है नाइट्रोजन है सोडियम के अंदर, तो ये आपके प्रोटॉन। तो ये सारा पोर्शन किसका बच गया कर्नल का,
ये क्या हो जाएगा, कर्नल्स। तो आपने ध्यान रखना है। तो कर्नल क्या होता है, ठीक है। अब कनेक्टिविटी कैसे शो करते हैं, जैसे कनेक्टिविटी कैसे शो करते हैं, तो मैं दूसरा एग्जाम भी ले लेता हूँ। जैसे मान लिया मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का 12 होता है तो 2, 8 और 2, ठीक है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन, ये निकल के बाहर आ सकते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। जो ये पोर्शन बचा, ये कितना 10 इलेक्ट्रॉन्स प्लस में आपके 12 प्रोटॉन प्लस में आपके 12 न्यूट्रॉन्स, इनको हम क्या बोल देंगे, कर्नल्स। ये क्या हो जाएगा हमारा, कर्नल्स, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कर्नल क्या होता है, ठीक है। अब आपने ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन कैसे करंट पास करते हैं। जैसे मान लिया ये करंट आया इधर से, ये आपका करंट है इधर से, ये इसको ट्रांसफर हो जाएगा इस इलेक्ट्रॉन को, ये अपनी जगह से क्या करेगा, मूव करेगा और ये अपना करंट इसको ट्रांसफर कर देगा और खुद अपनी पोजीशन पे आ जाता है। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चले जाते, ऐसे तो सारे मेटल के इलेक्ट्रॉन निकल बाहर चले जाते, तो सिर्फ अपना ये आगे चार्ज करंट को ट्रांसफर कर देगा। ये क्योंकि करंट को ले जाने के लिए हमें किसी कैरियर की जरूरत पड़ती है, जैसे सामान को एक जगह से दूसरे, तो ऐसे था नहीं सामान अपने आप चलना शुरू कर देगा, तो उसको उसी तरह करंट को ले जाने के लिए कैरियर की जरूरत पड़ती है। तो मेटल के अंदर ये कैरियर होते हैं, जिसमें जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही वो गुड कंडक्टर का काम करता है। तो आपको पता है सबसे बेस्ट कंडक्टर हमारा क्या होता है, सिल्वर, ठीक है ना। अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें तो बेस्ट कंडक्टर क्या होता है, बेस्ट कंडक्टर होता है हमारा सिल्वर्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिल्वर, ठीक है। और पुअर कंडक्टर क्या होता है, जो पुअरेस्ट पूछा जाए, पुअरेस्ट कंडक्टर वो हमारा क्या हो जाएगा, सिल्वर्स, नहीं वो हमारा क्या हो जाएगा, लेड, मरकरी, वो हमारा क्या हो जाएगा, मरकरी या लेड्स, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक हीट भी ऐसे ही होता है, ठीक है ना। हीट अगर हम लेंगे, हीट भी ऐसे ही हो सकता है, हीट की अगर हम देखें, ठीक है, तो आपका मरकरी हो जाएगा पुअरेस्ट कंडक्टर। अगर हम इधर देखें, वैसे तो ये बेड कंडक्टर होती है, लेकिन एक आपकी जो ग्रेफाइट होती है वो किसका काम करती है, ग्रेफाइट इज ए एक्सेप्शनल है, ये आपका एक्सेप्शनल केस, ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर्स, ग्रेफाइट शो द कंडक्टिविटीज, मतलब इसमें से करंट पास हो जाता है, ग्रेफाइट शो द कंडक्टिविटीज। तो ग्रेफाइट के अंदर क्या होती है, कंडक्टिविटी होती है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ग्रेफाइट शो द कंडक्टिविटी, ग्रेफाइट कंडक्टिविटी को शो करता है। तो कंडक्टर मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण वो कंडक्टर का काम करते हैं। और बेस्ट कंडक्टर क्या है, सिल्वर है, और पुअरेस्ट कंडक्टर क्या है, मरकरी। नॉन मेटल भी आपकी मेटल कंडक्टर नहीं होती हैं, इनमें से करंट पास नहीं होता है, लेकिन फिर भी ग्रेफाइट एक्सेप्शनल केसेज है जिसमें से करंट पास हो जाता है। हीट भी करंट, मोबाइल इलेक्ट्रॉन के कारण इनमें से हीट भी ट्रांसफर करते हैं, हीट भी इनमें से पास हो जाती है। आपने देखा हो मेटल के एक सिरे को पकड़ लेते हैं तो दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। आपने देखा होगा कोई भी मेटल से बना हुआ सब्सटेंस आप उसको पकड़ के देख लो, उसको फायर में डालो, तो फायर में डालोगे तो उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का लगातार मूवमेंट होता रहता है। तो यहाँ पे भी बेस्ट, अगर हम इसके अंदर भी बेस्ट हीट कंडक्टर की बात करें तो हमारा होगा सिल्वर, लेकिन पुअरेस्ट की बात करें तो हमारा होगा लेड्स, ठीक है। अगर हम पुअर कंडक्टर की बात करें, आपकी जो नॉन मेटल होते हैं उनमें से करंट पास नहीं होता है, मतलब उनमें से हीट पास नहीं होती है। तो बेस्ट क्या हो गया यहाँ पे, बेस्ट हमारा हो गया सिल्वर, और पुअर क्या हो गया, पुअरेस्ट क्या हो गया, पुअरेस्ट हमारा हो जाएगा आपका जो पुअरेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, लेड्स। तो ये हमारा हो जाएगा पुअरेस्ट। स्नोर्स क्या होती है, किसी भी मेटल को अगर किसी छड़ी से पीटते हैं, किसी हैमर से पीटते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है। तो क्या प्रोड्यूस करती है, साउंड प्रोड्यूस, ठीक है। तो साउंड प्रोड्यूस होती है, तो आपकी जो मेटल होती है अगर हम उनको छड़ी से पीटे तो वो क्या प्रोड्यूस करती है, साउंड प्रोड्यूस करती है। डेंसिटी, अगर डेंसिटी की बात करें तो मेटल हैज़ हाई डेंसिटी, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, मेटल की हाई डेंसिटी होती है। सबसे हाईएस्ट किसकी होती है, हाईएस्ट होती है आपकी ओस्मियम की होती है 22.61 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, आपने देखना है। इरिडियम की भी होती है, ये क्या है, ओस्मियम, इस मेटल का नाम क्या है,
ओस्मियम, ओस्मियम सबसे ज़्यादा इसी की होती है। इरिडियम्स, 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 इरिडियम की होती है यहाँ पे अबाउट टू 22 पॉइंट लगभग 4.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो अबाउट टू इतनी होती, ठीक है। इरिडियम की सबसे ज़्यादा होती है, ओस्मियम की। आपको आयरन की पता, आयरन की कितनी होती है? आयरन की हमारी होती है 7.84, लगभग 7.84, लगभग 8 होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब्स, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा उसमें ये देखो, आयरन हमें इतना हैवी लगता है तो ओस्मियम कितना हैवी होगा, तो ओस्मियम की है। तो कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जो आपकी जिनकी डेंसिटी लेस देन वाटर होती है, जो वाटर के सरफेस के ऊपर तैरते हैं, डेंसिटी लेस देन वाटर, लेस देन वाटर। तो कुछ मेटल ऐसे भी हैं, कुछ सब्सटेंस ऐसे भी हैं जिनकी डेंसिटी आपकी वाटर से भी कम होती है। कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी डेंसिटी वाटर से भी कम होती है? वो आपकी मेटल है, वो आपकी मेटल है लिथियम। लिथियम की तो लगभग कितनी होती है? 0.5, लगभग कितनी होती है? 0. वाटर की आपको पता नहीं वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? सबको पता होगा वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो ये इसकी इससे भी कम है। पोटेशियम की अगर देखिए तो पोटेशियम की भी आपकी डेंसिटी कितनी होती है? पोटेशियम की डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी क्या होती है? पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर उसका कितना मास है, आपको पता है। ये तो डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। एक पर्टिकुलर वॉल्यूम लेंगे तो उस एलिमेंट का कितना मास आता है। अगर पोटेशियम की देखिए तो पोटेशियम की इससे भी कम होती है, ये भी वाटर के ऊपर तैरता है। सोडियम की अगर बात करें, सोडियम भी वाटर के ऊपर तैरता है। तो इनकी डेंसिटी क्या होती है? लो होती है, वाटर से भी कम डेंसिटी होती है, ठीक है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये आपने ध्यान रख लेना, इनकी डेंसिटी वाटर से भी कम होती है। ये वाटर के सरफेस के ऊपर तैरते हैं ये मेटल्स, ठीक है ना। अगर लिथियम को, अगर आप मेटल होने के बावजूद भी अगर लिथियम को आप वाटर के ऊपर रख दोगे तो आपका क्या हो जाएगा? वो वाटर के सरफेस के ऊपर तैरने लग जाएगा, चाहे वो लिथियम है, चाहे सोडियम है, चाहे पोटेशियम है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा डेंसिटी। टेंसिल स्ट्रेंथ क्या होगी? टेंसिल स्ट्रेंथ होती है वो कितना वेट आपका सहन कर सकती है, ठीक है। जैसे लकड़ी को हम लोड, उसके ऊपर लोड डालते हैं तो कितना लोड वो सहन कर सकती है। तो इनकी हाई होती है, हाई टेंसिल स्ट्रेंथ, टेंसिल स्ट्रेंथ, इनकी हाई टेंसिल स्ट्रेंथ होती है। आपको पता है दे इजली ब्रेक, जो नॉन मेटल होती हैं दे इजली ब्रेक, इजली ब्रेक, ये जल्दी से टूट जाती है, ठीक है ना। दे इजली ब्रेक, ठीक है। फिजिकल स्टेट की बात करें, मेटल आपकी क्या होती है? सॉलिड होती है। मेटल क्या होती है? सॉलिड होती है। लेकिन अगर यहाँ पे एक्सेप्शनल भी है, मरकरी क्या है? मरकरी क्या है? लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट के अंदर आपने देखा नॉन मेटल आपकी जनरली क्या होती है? या तो आपकी सॉलिड होती है, मेनली आपकी गैसियस फॉर्म में होती है जो नॉन मेटल होती है, ठीक है। लगभग 11 गैसेज फॉर्म में है आपकी। और जो आपकी एक्सेप्शनल है यहाँ पे, जो लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड जैसे कार्बन सॉलिड स्टेट में भी है, आयोडीन सॉलिड स्टेट में भी है, लेकिन जो लिक्विड स्टेट में वो कौन सी मेटल होती है? ब्रोमीन्स। ब्रोमीन आपकी नॉन मेटल है, नॉन मेटल है जो आपकी किस में होती है? लिक्विड स्टेट में। ये आप याद रख लेना, पूछे जा सकते हैं लिक्विड स्टेट के अंदर। तो ये आपकी किस में हो जाएगी? लिक्विड स्टेट में। तो ब्रोमीन हमारा एक ऐसी एग्जाम्पल है जो हमारी किस में होती है? लिक्विड स्टेट में। तो ये सारी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल्स। तो मेटल की सारी फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इनको हम एक बार अच्छी तरह पढ़ लेंगे।